नमस्ते। आज बात करेंगे एक बहुत पुराने लेकिन बेहद जरूरी रहस्य के बारे में। ये रहस्य है मन की शांति बनाए रखने का, खासतौर पर तब जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई बेइज्जती करे, कोई डिसरिस्पेक्ट करे और फिर भी मन एकदम शांत रहे। क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जब कोई जानबूझकर उकसाता है तो शांत रहना क्या वाकई मुमकिन है? आइए इसका जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में ढूंढते हैं। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्हें हम उनकी शांति के लिए जानते हैं। और उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसका जीवन आप कह सकते हैं गुस्से की आग में ही जल रहा था। तो ये जो आदमी था ना, वो अपने गुस्से के लिए ही जाना जाता था। मतलब जरा सी बात पर भड़क उठता था। उसका गुस्सा बिल्कुल एक ज्वालामुखी जैसा था, पता नहीं कब फट पड़े। अब हुआ ये कि जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनकी कितनी इज्जत कर रहे हैं, तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी जलन ने उसे उकसाया कि वो जाकर बुद्ध का सामना करे। वो बस ये साबित करना चाहता था कि बुद्ध कोई बहान नहीं है। और बस वो पहुंच गया बुद्ध के पास, और पहुंचते ही बिना एक पल सोचे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके शब्द जहर में बुझे हुए थे। सीधा बुद्ध के कैरेक्टर पर हमला करने लगा। कहने लगा कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। उसने बुद्ध की सारी शिक्षाओं को, उनकी बातों को सिरे से नकार दिया। बोला कि तुम्हारी बातें बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम की नहीं। और वो आदमी बोलता गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। समय गुजरता रहा पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने जितनी भी गालियां, जितने भी बुरे शब्द सोचे जा सकते थे, सब इस्तेमाल कर डाले। पर बुद्ध, वो एकदम शांत, अविचलित बने रहे। और यहां देखिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ लावा की तरह उबलता हुआ गुस्सा और दूसरी तरफ एक झील सी गहरी अटूट शांति। बुद्ध कुछ नहीं कह रहे थे, पर उनकी शांति ही अपने आप में एक जवाब थी। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रही, ये ज्ञान की लड़ाई बनने वाली थी। आखिरकार वो आदमी थक गया, उसके शब्द खत्म हो गए और उसका सारा गुस्सा अब फ्रस्ट्रेशन में बदल चुका था। वो हैरान था, परेशान था कि उसकी बातों का कोई असर, जरा भी असर क्यों नहीं हो रहा है। तब बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था। उस आदमी ने तो बस बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दे दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बुद्ध के बिछाए हुए ज्ञान के जाल में फंस चुका है। उसे ये पता ही नहीं था कि वो अपने ही मुंह से एक बहुत बड़ी सच्चाई बोलने वाला है। और बस बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे दिए अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। बुद्ध ने हमें सिखाया कि ये हमारी मर्जी है, हमारा चुनाव है कि हम किसी की दी हुई नेगेटिविटी को अपनाएं या नहीं। असली पावर हमारे अपने हाथ में है। बुद्ध के ये शब्द उस आदमी के लिए जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण की तरह थे। उन्होंने उसके गुस्से के अंधेरे को चीर दिया। उसे जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि असली ताकत चिल्लाने या गुस्सा करने में नहीं, बल्कि शांत रहने में है। तो चलिए अब इस कहानी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी के लिए इससे कौन से प्रैक्टिकल नियम सीख सकते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते थे कि गुस्सा एक आग की तरह है। इससे पहले कि ये किसी और को जलाए, ये खुद को ही जलाती है, बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह। दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले ये हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये 3 नियम बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। पहला, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। मतलब हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। बस एक पल का ठहराव, एक पल की चुप्पी हमें गलत रिएक्शन देने से बचा सकती है। दूसरा, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी गुस्सा आए, बस एक गहरी सांस लीजिए। हमारी सांस हमारे मन को कंट्रोल करने की चाबी है। और तीसरा, जो तुम्हें उकसाए उसे एक शिक्षक मानो। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सोचिए जैसे कोई हमें वजन उठाने के लिए चैलेंज कर रहा हो, ठीक वैसे ही वो इंसान हमारे सब्र को, हमारे धैर्य को और मजबूत बनाने में हमारी मदद कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये सीख आज की मॉडर्न दुनिया में हमारी जिंदगी में कैसे लागू होती है। ये बिल्कुल सही दिखाता है कि चैलेंजेस तो आज भी वही हैं, बस उनका रूप बदल गया है। तब का अपमान आज का ऑनलाइन ट्रोल है।
तब का अनादर आज का मजाक उड़ाना है, और तब का उकसाना आज का एंगर बेट है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन इंसान की भावनाएं, उसके इमोशंस, वो आज भी वही हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि असली पावर बाहर के हालात पर रिएक्ट करने में नहीं है, बल्कि अपने मन को काबू में रखने में है। जो इंसान शांत है, असल में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कोई रिएक्शन मत दीजिए। बस एक पल के लिए रुक जाइए। कुछ भी कहने या करने से पहले सिर्फ ठहर जाइए। बस एक गहरी सांस लें और इस शांति के पल में खुद को याद दिलाएं कि मैं अपने मन का मालिक हूं। ये एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि बाहर की कोई भी चीज हमें कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक हम खुद उसे इजाजत ना दें। हम ही अपने मन के राजा हैं। क्योंकि ये एक सच्चाई है कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। असली जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जब कोई अपने मन को जीत लेता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी चुनौती उसे हरा नहीं सकती।